जय हिंद स्टूडेंट्स। कई बार आप लोग ये बैठे हुए सोचते होंगे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में काफी ऑफिसर्स ऐसे होते हैं जो एनडीए के थ्रू ज्वाइन करते हैं, और कई बार आप लोग ये भी सोचते हैं कि बहुत यंग ऑफिसर हैं, बट क्यों ये कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल की ही रैंक पर रिटायर हो। ठीक, अब ये एक बहुत कॉमन सवाल है जो स्टूडेंट्स के मन में आता है कि लेफ्टिनेंट कर्नल या कर्नल इक्विवेलेंट रैंक्स पर क्यों रिटायर हो गए। या कई बार आप लोग देखते होंगे कि आप बाहर निकलते होंगे, आपने देखा होगा कि अरे कर्नल रैंक या इक्विवेलेंट रैंक के ऑफिसर बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों नहीं है कि बाकी रैंक्स के ऑफिसर्स भी बहुत कॉमनली या बहुत ज्यादा क्वांटिटी में देखे जाएं। ठीक, तो इसके लिए मैं आज आपको ब्रीफ में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का रैंक स्ट्रक्चर बताऊंगा और बताऊंगा कि क्या कारण है कि ऑफिसर्स कर्नल के अराउंड ही रिटायर हो जाते हैं। ठीक, अब यहां पर अगर हम बात करें इंडियन आर्मी, ओके, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के रैंक स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए, ठीक है, आर्मी में रैंक स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है विद द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट, फॉलोड बाय द रैंक ऑफ कैप्टन। ओके, आफ्टर कैप्टन इट इज मेजर, देन लेफ्टिनेंट कर्नल, देन द रैंक ऑफ कर्नल। क्लियर। एयरफोर्स में सिमिलर स्टार्ट होती हैं रैंक्स फ्रॉम द रैंक ऑफ फ्लाइंग ऑफिसर, फॉलोड बाय फ्लाइट लेफ्टिनेंट, followed by squadron leader, then wing commander, then captain, ग्रुप कैप्टन। ठीक, अगर हम लोग नेवी इक्विवेलेंट की बात करें तो नेवी में रैंक स्टार्ट्स फ्रॉम सब लेफ्टिनेंट, देन इट इज लेफ्टिनेंट, देन इट इज लेफ्टिनेंट कमांडर, ओके, देन इट इज कमांडर एंड देन इट इज कैप्टन। ओके, आपको सिर्फ यहां तक मैं आपको बता रहा हूं कि क्या ऐसा रीजन है कि अधिकतर ऑफिसर्स कर्नल पर रिटायर हो जाते हैं। ठीक, अब सबसे पहले हम अगर देखें तो टाइम स्केल्ड प्रमोशन का भी यहां पर क्राइटेरिया है। क्लियर। लेफ्टिनेंट से कैप्टन आप बन जाते हैं जब टोटल सर्विस आपकी 2 साल की होती है। ठीक है, फिर जब आपकी टोटल सर्विस 6 साल की हो जाती है तो आप मेजर बन जाते हैं, और जब टोटल सर्विस आपकी 13 ईयर्स की हो जाती है तो आप लेफ्टिनेंट कर्नल, विंग कमांडर और कमांडर के इक्विवेलेंट रैंक पर आ जाते हैं। ठीक, तो ये एक बेसिक टाइम स्केल्ड प्रमोशन का तरीका रखा गया है। ठीक, अब लेफ्टिनेंट कर्नल से अगर कर्नल बनना हो, विंग कमांडर से ग्रुप कैप्टन और कमांडर से अगर कैप्टन बनना हो, तो यहां पर आपके पास 2 तरीके होते हैं। ठीक है, फर्स्ट, ये जो कर्नल रैंक है, ठीक है, दिस रैंक कैन बी अटेन्ड बाय सिलेक्शन। ठीक है, अब यहां पर बाय सिलेक्शन का भी प्रोसीजर रखा गया है। ठीक, सो डिपेंडिंग अपॉन दी ब्रांच यू आर इन, ठीक है, आप किस ब्रांच में हैं, ठीक है, जो ऑपरेशनल ब्रांच होती हैं वहां पर 15 ईयर्स सर्विस ऑनवर्ड्स, और नॉन ऑपरेशनल ब्रांच में यूजुअली 16-17 ईयर्स ऑनवर्ड्स आपको 3 मौके दिए जाते हैं सेलेक्ट रैंक से लेफ्टिनेंट कर्नल से कर्नल बनना, विंग कमांडर से ग्रुप कैप्टन और कमांडर से कैप्टन बनने का। ठीक है, मतलब आप ऑपरेशनल ब्रांच में हैं तो आपको एक प्रमोशन रिव्यू बोर्ड आर्मी हेडक्वार्टर्स का, वो आपकी परफॉर्मेंस को कंसीडर करेगा। ठीक, इन 15th ईयर, इन 16th ईयर एंड इन 17th ईयर। ठीक, तो लगातार 3 साल आपका हर साल वो प्रमोशन रिव्यू बोर्ड आपकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करेगा और फिर वो सजेस्ट करेगा कि आपको फर्दर प्रमोट किया जाना चाहिए या नहीं। ठीक, सिमिलरली एयरफोर्स में भी, सिमिलरली नेवी में भी। क्लियर। आपको ये जो 3 चांसेस दिए गए, ठीक है, अगर आप ये 3 चांसेस में सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, देन यू विल बी प्रमोटेड एज अ कर्नल और अ ग्रुप कैप्टन और अ कैप्टन इन नेवी। क्लियर। तो यहां पर आपको ये सेलेक्ट रैंक्स दे दी जाती हैं। ठीक है, बट इन केस यू फेल इन गेटिंग द प्रमोशन इन दोज 3 सक्सेसिव चांसेस, क्लियर, अगर आप उन 3 चांसेस में प्रमोट नहीं हो पाते हैं, ठीक है, तब आपको
यहां पर टोटल 26 इयर्स ऑफ सर्विस, ठीक है। आपको टोटल जब आपकी सर्विस 26 साल की हो जाती है तब आपको कर्नल, ग्रुप कैप्टन और कैप्टन प्रमोट कर दिया जाता है, क्लियर। बट जब आपको आफ्टर 26 इयर्स ऑफ सर्विस प्रमोट किया जाता है तो आप यू आर कर्नल टीएस। टीएस का मतलब टाइम स्केल। सिमिलरली ग्रुप कैप्टन टाइम स्केल्ड, ओके, एंड कैप्टन टाइम स्केल्ड, क्लियर। ये जो टाइम स्केल्ड रैंक्स होती हैं, ठीक, आपके चाहे रिटायरमेंट में 10 साल का टाइम बचा हुआ हो बट स्टिल यू विल नॉट बी प्रमोटेड फर्दर, ठीक है। क्योंकि यहां पर कर्नल, ग्रुप कैप्टन और कैप्टन के बाद जो फर्दर प्रमोशंस होते हैं दे आर ओनली फॉर सिलेक्टेड रैंक्स ऑफिसर एंड नॉट फॉर टाइम स्केल्ड प्रमोटेड ऑफिसर्स, क्लियर। तो इसीलिए आप कई बार नोट करते होंगे कि काफी यंग ऑफिसर्स जो हैं वो भी कर्नल की एज में रिटायर हो गए, ठीक है। पीपल अराउंड 50-55 इयर्स ऑफ सर्विस वो वीआरएस ले लेते हैं, ठीक है, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं और उनकी रैंक कर्नल ही होती है, ठीक है। यहां पर आप कई बार ऐसा भी सोचते हैं कि बहुत ऐसे ऑफिसर्स हैं ऑफ द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल, विंग कमांडर और कमांडर रैंक के भी आपको बहुत ऑफिसर्स मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जब यूजुअली ऑफिसर्स के 3 प्रमोशन बोर्ड्स फेल हो जाते हैं तो वो भी फिर फर्दर वीआरएस ले लेते हैं एंड दे एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड द सर्विस, क्लियर। सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल why you will find the officers of the rank of lieutenant colonel or colonel equivalent in majority when you come across retired officer, क्लियर। तो ये एक मेजर रीजन होता है, ठीक है। अच्छा, अब काफी स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर इसका रीजन क्या है। अब रीजन जो है वो बहुत चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें प्राइमरी रीजन है लेस नंबर ऑफ वैकेंसीज एज यू मूव फर्दर, ठीक है। तो आप जैसे जैसे हायरार्की में ऊपर चले जाते हैं नंबर ऑफ पोर्टफोलियोज, नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो भी कम होती चली जाती हैं। आप देखते हैं कि सर्विस में नो मैटर हाउ मेनी ऑफिसर्स आर देयर, बट अगर हम सबसे ऊपर देखें देयर विल बी ओनली वन चीफ, उसके नीचे आप देखेंगे देयर विल बी लिमिटेड पोर्टफोलियोज, क्लियर। तो जैसे जैसे यहां पर आप हायरार्की में ऊपर जाते हैं तो एक पिरामिडल स्ट्रक्चर जो है वो नोटिस किया जाता है, ठीक है। और वो जो पिरामिडल स्ट्रक्चर है उसमें आप लोग एक चीज नोटिस करेंगे कि उस पिरामिडल स्ट्रक्चर में वैकेंसीज कम होती हैं विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ ऑफिसर्स अप्लाइंग फॉर द सेम, clear. So this is the major reason why most of the officers they are unable to get through the rank of brigadier, okay, and they finally retire with the rank of colonel, clear. So I hope आपका ये भी एक मेजर डाउट होगा वो रिजॉल्व हो गया होगा। इसी तरह फोर्सेस के बारे में और जानकारी लेते रहने के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग CDS CAPF AFCAT यूट्यूब चैनल and do not forget to press the bell icon for all updates. So see you all in the next session. Jai Hind.